अब हम लोग प्रूव करके देखेंगे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये v बराबर क्या होता है, डी एस बाई डी टी होता है कि नहीं मेरे भाई, होता है ना। अच्छा, अब आप डी एस बराबर आप क्या लिखेगा, इसको मल्टीप्लाई करके v इंटू डी टी लिख सकते हैं ना। अच्छा, इसको सिंपली आप इंटीग्रेट करिएगा, मतलब डी एस को इंटीग्रेट करिएगा इक्वल टू v डी टी को, तो आई होप यहाँ से कुछ दूसरा आ जाएगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी होता है ना। ये हम लोग ऑलरेडी प्रूव करके देख चुके हैं, आप नहीं देखे तो यहाँ वीडियो है जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं v का वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो मैं डी एस बराबर क्या लिख सकता हूँ, u प्लस ए टी इंटू डी टी, इसको इंटीग्रेट करूंगा, ठीक ना। इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए फिर मैं लिखता हूँ ds का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू u dt का इंटीग्रेशन प्लस a t dt का इंटीग्रेशन लिख सकता हूँ। अच्छा, जरा सा लिमिट का बात कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ t है, t का ही फंक्शन होता होगा ना, तो t इक्वल्स टू जीरो पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा ना। जब आप जर्नी स्टार्ट करिएगा t इक्वल्स टू जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। अब t इक्वल्स टू सम टाइम t होता होगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी s होता होगा। तो लिमिट क्लियर हो गया, लिमिट सिंपल होगा जीरो, यहाँ पे s होगा LHS में, और RHS में क्या होगा, जीरो t। इतना बात समझ में आ गया। अब सिंपल क्या कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, s आएगा, और फिर लिमिट कहाँ से, s से जीरो होगा, ठीक है। उसके बाद u क्या होगा, कांस्टेंट ही ना होगा, तो u क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और dt का मैं लिख ही देता हूँ, dt का इंटीग्रेशन लिमिट t टू जीरो प्लस a एक्सीलेशन भी क्या है, कांस्टेंट, तो ये भी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और t dt को क्या करना है, सिंपल इंटीग्रेट करना है। ऐसा समझ में, यहाँ से सॉल्व करिएगा तो s ही आएगा, s माइनस जीरो आएगा। अब dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपल t होता है, तो u हो जाएगा और t होगा, और लिमिट कहाँ से जाएगा, जीरो से t प्लस a हो जाएगा। इसको जब आप इंटीग्रेट करिएगा t dt को, तो ये हो जाता है टी स्क्वायर बाई टू, करके देख लीजिएगा, ठीक ना। और लिमिट कहाँ से जाएगा, जीरो से t। इतना बात समझ में आ गया। अब जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो s बराबर क्या हो जाएगा, u और t माइनस जीरो प्लस a, टू को भी मैं बाहर कर दे रहा हूँ, कांस्टेंट है, और उसके बाद टी स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर। ऐसा समझ में। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा s, सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सब हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, ठीक ना।